दोस्तों सबसे पहले तो एक भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। अत्यंत दुखद खबर, नहीं रहे देश के अनमोल रतन टाटा। बीती देर रात मुंबई के अस्पताल में इनका निधन हो गया। ईश्वर इन महान आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 10 अक्टूबर 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज की कुछ प्रमुख खबरों में देखेंगे दोस्तों, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के टी शर्ट और जींस पहनने पर लगी रोक। अब बच्चों की तरह उन्हें भी ड्रेस कोड में आना पड़ेगा। वहीं आरबीआई का बड़ा तोहफा, अब बैंक लोन पर आपको नहीं देना होगा ये चार्ज। और भी बैंक लोन, यूपीआई समेत आरबीआई के 5 बड़े फैसले देखेंगे। मोदी कैबिनेट बैठक में राशन कार्ड वालों को मिला बड़ा तोहफा। सरकारी छुट्टी का ऐलान हुआ। पंचायत चुनाव के चलते स्कूल, कॉलेज, सरकारी ऑफिस वगैरह बंद रहेंगे। नवरात्रि में रेल यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर आई है। स्टूडेंट, छात्र छात्राओं के लिए रेलवे भर्ती, सरकारी नौकरियों से जुड़े अपडेट भी जानेंगे। और वहीं देखेंगे आज के ताजा सोना चांदी के भाव, मौसम समाचार भी, और सरकार की तरफ से आम आदमी के लिए लिए गए 5 बड़े फैसलों समेत आज के 50 बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। एक तो आज के दिन को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, हर साल 10 अक्टूबर को। और आज ही के दिन भारत ने विश्व कैरम प्रतियोगिता जीती थी पहली बार 1991 में। और भी आज के दिन 10 अक्टूबर की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले बात करते हैं देश के महान उद्योगपति श्री रतन टाटा सर की जीवनी के बारे में। रतन टाटा के निधन के बाद देश भर में शोक की लहर फैली। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़ी दिग्गज हस्तियों ने शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये पिछले कुछ दिनों से मुंबई के अस्पताल में भर्ती थे। अभी 2 दिन पहले इन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, कहा था कि ठीक हूँ, चिंता की बात नहीं। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि आखिरकार हमारे देश ने एक अनमोल रत्न को खो दिया। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ था। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से इन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं ये। दोस्तों, ये सिर्फ भारत के एक दिग्गज बिजनेसमैन या उद्योगपति ही नहीं बने, बल्कि रतन टाटा सर एक महान दानवीर भी थे। जब हमारे देश में कोरोना संकट आया था, तब भी इन्होंने देश को 1500 करोड़ से भी ज्यादा का दान दिया था। ये रतन टाटा सर की कुछ जवानी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कितनी सुंदरता, चेहरे पर तेज और सादगी। जीवन में इनकी विनम्रता, सरलता और सादगी एक मुख्य विशेषता रही है। दोस्तों, टाटा ग्रुप का अंपायर इतना बड़ा है, इस चार्ट में आप देख सकते हैं कितनी सारी कंपनियां टाटा ग्रुप में आती हैं। गिनती करते करते थक जाओगे आप। और अच्छी बात यह है कि टाटा ग्रुप की इतनी कंपनियों से तकरीबन 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को जॉब यानी रोजगार मिल रहा है। सिर्फ टीसीएस, जो कि देश की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसमें ही 1 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। श्री रतन टाटा को खोना देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। राष्ट्र प्रथम की भावना रखने वाली ये महान आत्मा को नम आंखों से नमन। महान उद्योगपति और भारत के विकास में इनका अभूतपूर्व योगदान रहा है। रतन टाटा जी के निधन से पूरे देश में शोक का माहौल है। अनगिनत लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली ये हस्ती रतन टाटा अपने आप में कोई एक नाम नहीं, ये ब्रांड है, ये एक विचार है, ये एक भावना है जो देश के करोड़ों लोगों के साथ जुड़ी हुई है। माँ भारती ने आज एक अनमोल पुत्र रतन को खो दिया है। इन्हें विकास के युग का महापुरुष कहा जाता है। दोस्तों, अब मैं कितना बोलूं इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में उतना कम है। रतन टाटा के जीवन की टाइमलाइन, सफरनामे की कुछ मुख्य बातें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कभी टाटा स्टील की भट्टी में चूना पत्थर डालने का भी काम किया था इन्होंने। एक बार फोर्ड के चेयरमैन ने इनका अपमान किया था, उनसे भी इन्होंने अपना बदला कुछ यूं लिया। कुल मिलाकर ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया इन्होंने। और अंत में दोस्तों, इन महान आत्मा के लिए यही कहना चाहूंगा, ईश्वर इनको अपने सिर चरणों में स्थान दे। चलिए अब अपना आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, सबसे पहले तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक के कुछ बड़े फैसले हैं। गरीबों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया, 4 साल तक और मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। आने वाले साल 2028 तक राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन का फायदा मिलता रहेगा। और 2028 तक जारी रहेगी पौष्टिक तत्वों से भरपूर चावल की मुफ्त आपूर्ति भी। केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और भी अन्य कल्याणकारी योजनाओं को साल 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। 2028 के दिसंबर तक गरीबों को मुफ्त अनाज का फायदा मतलब मिलता रहेगा ना। दूसरा फैसला ये रहा, राजस्थान पंजाब में 2280 किलोमीटर की सड़कें बनेगी और गुजरात के लोथल में दुनिया का सबसे बड़ा NMHC भी बनाया जाएगा। और ये जो 2280 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, ये पाकिस्तान बॉर्डर पर बिछेगा, राजस्थान और पंजाब में, है ना। तकरीबन 4400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मोदी कैबिनेट ने एनीमिया फ्री इंडिया प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दी है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को ये उम्मीद थी कि केंद्रीय कैबिनेट में उनका महंगाई भत्ता भी 4% तक बढ़ सकता है, क्योंकि आपको पता होगा इससे पिछले वाली मीटिंग में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस का ऐलान किया था, जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी बीते 3 अक्टूबर को। तो उसमें कर्मचारियों को तोहफा मिला था। तो इस बार भी केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ने का अनुमान था, लेकिन कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मियों के हाथ मायूसी लगी। महंगाई भत्ते की सौगात सरकार ने नहीं दी है। और इससे पहले वाली बैठक में कुछ और फैसले भी लिए थे। मैंने आपको बताया था रेलवे के 8 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी। इसके अलावा देश के 10 राज्यों में 12 इंडस्ट्रियल सिटी बनाई जाएगी इन स्टेट और जिलों में, है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए
पंजाब विश्व में बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा आयुर्वेद, अगले 5 वर्षों में देश में 10 नए आयुर्वेद संस्थान भी खोले जाएंगे। केंद्रीय आयुष मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। वहीं खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव परिणामों के बाद अब पहली ही कैबिनेट बैठक में पास होगा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव। अमर अब्दुल्ला की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। और खबर है दोस्तों, कैबिनेट बैठक ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को भी मंजूरी दे दी है, जिसके बारे में ज्यादा डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर देखिए, सेना अध्यक्ष के नेतृत्व में शीर्ष सेना कमांडरों की पहली बार LAC के करीब सिक्किम में बैठक होगी और इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। ये बैठक 10-11 अक्टूबर को सिक्किम में होगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है, PF का पैसा डकार नहीं पाएगी अब कंपनियां। EPFO एक बड़ा काम करने जा रहा है। दरअसल अभी PF अकाउंट में पैसा जमा होने पर भी खाताधारकों के पास कोई सूचना नहीं आती है। इसी का फायदा उठाकर कुछ कंपनियां PF खाते में पैसा जमा ही नहीं करती हैं। हाल ही में एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट में भी एक ऐसा ही केस दर्ज हुआ था, लेकिन अब EPF अकाउंट में पैसा जमा होते ही SMS भेजने की योजना भी बना रहा EPFO। जैसे आपके बैंक खाते में पैसे जमा होता है, आपको मोबाइल पर मैसेज आ जाता है ना, ठीक वैसे ही हर महीने आपका जो PF कटेगा उसका भी आपको मैसेज मिलने लगेगा जल्द ही। EPFO की तरफ से ये नया प्लान बनाया जा रहा है ना। चलिए अगली खबर देखिए, PWD ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर जड़ा ताला। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हुआ। दिल्ली CM हाउस से आतिशी का सामान भी निकाला गया। PWD ने कहा कि केजरीवाल से घर की चाबियां ली, हमें बिना बताए रहने आ गई थी। तो ये कुछ दिल्ली में CM आवास को लेकर भी कंट्रोवर्सी चल रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए, अब डेंगू की महंगी वैक्सीन इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी, जल्दी हमारे ही देश में मिलेगा सस्ते में बना सुरक्षा कवच। अगस्त महीने से हमारे देश में डेंगू की स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल जारी है। तीसरा ट्रायल चल रहा अभी। इस ट्रायल के तहत तकरीबन 400 लोगों को वैक्सीन दी गई है। जल्दी इस ट्रायल के नतीजे सामने आ जाएंगे। और पेनिशिया बायोटेक के राजेश जैन ने बताया कि हमारे देश की ही डेंगू की वैक्सीन यानी डेंगू का सुरक्षा कवच बनकर लगभग तैयार हो चुका है। मार्च 2025 तक ये वैक्सीन का ट्रायल खत्म हो जाएगा और फिर इस वैक्सीन को प्रभाव के आधार पर लॉन्च की जाएगी, है ना। चलिए खबर है, 3 अफ्रीकी देशों के दौरे पर जाएंगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 13 से 19 अक्टूबर के बीच वो 3 इन देशों का दौरा करेगी। अल्जीरिया, मोरिटानिया और मलावी की यात्रा करेगी। और इन अलग अलग दिनों में इनका शेड्यूल क्या होगा देख सकते हैं आप डिटेल। वैसे PM मोदी भी आज वियंतियाने के दौरे पर जाएंगे। यहाँ लाओस के PM से भी मुलाकात करेंगे। अन्य नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें होंगी और इस दौरान प्रधानमंत्री 21वें आसियान भारत समिट में भी हिस्सा लेंगे। चलिए खबर है, चुनाव से पहले महाराष्ट्र राज्य को भी 7600 करोड़ की सौगात दी। PM मोदी ने और कई नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। 7500 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं को लॉन्च करते हुए 10 मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और भी कई जगहों पर एयरपोर्ट वगैरह से जुड़ी परियोजनाओं की जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, पंजाब में पंचायती चुनाव पर लगी रोक। हालांकि सारी पंचायतों पर नहीं, बल्कि तकरीबन 250 गाँव की पंचायतों में चुनाव पर स्टे ऑर्डर लागू कर दिया है। पंजाब पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि क्या सरकार सही ढंग से चुनाव करवा सकती है, क्योंकि इन पंचायतों में चुनावी प्रक्रिया रोक लगा दी गई है। कई सारी याचिकाएं लगी थी इस संबंध में, उसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया। वहीं दोस्तों, पंजाब में सरकारी छुट्टी का भी ऐलान हो चुका है। पंचायत चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए। स्कूल, कॉलेज, सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे और पंजाब में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द की गई। एक तो आने वाली 15 अक्टूबर को पंचायत चुनाव होंगे पंजाब में, इसके चलते ये सरकारी छुट्टी घोषित कर दी है। सभी जगहों पर मतलब गवर्नमेंट हॉलीडे रहेगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ा तोहफा दिया गया। अब लोन पर नहीं देना पड़ेगा आपको ये चार्ज। अगर आपके नाम पर भी अभी कोई लोन चल रहा है तो आपके लिए अच्छी खबर है। कल ही मैंने आपको बताया था RBI की MPC बैठक हुई और उस बैठक में RBI ने लोन पर लगने वाले कुछ चार्जेस को भी खत्म करने का फैसला किया है। RBI ने फ्लोटिंग रेट वाले टर्म लोन के बंद करने पर फोरक्लोजर चार्जेस या प्री पेमेंट पेनल्टी को खत्म कर दिया है। अब बैंक या NBFC लोन लेने वाले कस्टमर से फ्लोटिंग रेट वाले लोन को बंद करने पर भी पेनल्टी या क्लोजर चार्ज नहीं वसूल सकेंगे। मतलब आप अपने लोन को एक साथ जमा करा रहे हो या एक साथ कुछ पेमेंट ऐड कर रहे हो लोन में, तब आपको एक्स्ट्रा चार्ज बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। और भी RBI के बैंक लोन से जुड़े इस नए नियम की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे बैंक लोन से जुड़ी एक और अच्छी खबर ये आई है, घर खरीदने वालों के लिए राहत मिलेगी। होम लोन की रेटें अब नहीं बढ़ने वाली हैं, क्योंकि RBI ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। ये लगातार 10वीं बार रहा जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रेपो रेट यानी ब्याज दरों में नहीं बढ़ोतरी की गई है। यानी किसी भी तरीके के लोन महंगे नहीं होंगे, चाहे आप कार लोन, होम लोन, किसी भी तरीके का लोन ले रहे हो, आपकी जो हर महीने की किस्त EMI आती है वो नहीं बढ़ेगी। रेपो रेट RBI ने अभी भी 6.5% ही बरकरार रखी है। इसके अलावा दोस्तों, UPI से जुड़े कुछ बड़े फैसले लिए RBI ने MPC मीटिंग में। UPI लाइट की ट्रांजेक्शन लिमिट को बढ़ा दिया। UPI लाइट जिसमें आप बिना पिन डाले भी पेमेंट कर सकते हैं ना, तो उसकी पहले ट्रांजेक्शन लिमिट 500 रुपए थी, उसको अभी बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया। मतलब बिना पिन के भी अब आप 1000 रुपए तक का पेमेंट बिना पासवर्ड डाले कर पाएंगे। और UPI लाइट में जो वॉलेट की लिमिट पहले 2000 रुपए थी, उसको भी बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया है। और एक फैसला लिया दोस्तों, बिना इंटरनेट के भी अब इतने रुपए तक आप UPI से पेमेंट भेज पाएंगे। मतलब जो UPI की 123 पे सर्विस है, उसकी लिमिट को भी बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया है। ये सर्विस नॉन स्मार्टफोन यूजर्स के लिए होती है, यानी अगर आप कीपैड फोन चलाते हैं, फीचर फोन बिना इंटरनेट का, तब भी आप इसमें UPI 123 सिस्टम के जरिए 10,000 रुपए तक पे कर पाएंगे, है ना। और वहीं देश में बढ़ रही महंगाई को लेकर भी RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि खुदरा महंगाई 4%
स्टेप पर बने रहने के लक्ष्य के अनुमान पर है। वहीं जीडीपी ग्रोथ को लेकर उन्होंने अनुमान जताया कि साल 2025 के दौरान 7.2% तक रह सकती है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ। एक और नेट बैंकिंग को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। एक तो यूपीआई लाइट वॉलेट की लिमिट को 5,000 रुपए कर दिया, जो कि पहले 2,000 थी, मैंने आपको बताया। वहीं दोस्तों बैंक में जो आरटीजीएस एनईएफटी करते हैं अपन ऑनलाइन पेमेंट, इसमें भी लुकअप फैसिलिटी का फायदा मिलेगा आपको। अब ये नई सुविधा क्या, जरा समझिए। लुकअप फैसिलिटी के जरिए पेमेंट करते समय आपको रिसीवर का नाम और उसकी डिटेल भी दिख जाती है। तो इससे होता है क्या कि गलत व्यक्ति को पेमेंट होने की आशंका खत्म हो जाती है। तो अब ये फीचर जो है आपको आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम और एनईएफटी पेमेंट करने के दौरान भी मिलेगा। अभी तक सिर्फ आईएमपीएस मोड में पेमेंट करने पर यह सुविधा थी, लेकिन अब आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस सब में ये जोड़ दिए है ना। तो ये कुछ आरबीआई की तरफ से एमपीसी मीटिंग में बड़े फैसले लिए गए। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ भी अनुमान अच्छा बताया आरबीआई ने, जो कि देश की तरक्की के लिए अच्छी बात है। इसके अलावा भी दोस्तों 200 रुपए के नोट समेत आरबीआई ने एमपीसी बैठक में क्या क्या बड़े फैसले लिए, इनकी डिटेल जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने एक अलग से वीडियो डाला था कल दिन में डीएलएस न्यूज चैनल पर, आप जाकर इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए कलकत्ता ट्रेनी डॉक्टर मामले पर खबर आ रही है। सीबीआई ने चार्जशीट में 11 सबूत पेश किए, जिसमें पता चला कि ट्रेनी डॉक्टर ने संघर्ष किया था। आरोपी संजय की बॉडी पर भी इसके निशान पाए गए और एक बाल के जरिए डीएनए की भी पुष्टि हुई है। वैसे अभी भी इस मामले के चलते जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर ही हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चंद्रचूड़ बोले कि देश की पूरी निष्ठा से सेवा की है मैंने, लेकिन इतिहास मेरे कार्यकाल का कैसे आकलन करेगा, इस बात की चिंता है, क्योंकि अगले महीने 10 नवंबर को ये रिटायर हो रहे हैं, इसलिए इन्होंने ये बयान दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर आई, नहीं देना पड़ेगा बढ़ा हुआ टैक्स। यूपी गाजियाबाद में लोगों के लिए राहत भरी खबर है। शहर वासियों को अब प्रॉपर्टी टैक्स ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। निगम बोर्ड की बैठक हुई और उसमें यह फैसला लिया गया। वही देखिए पूर्व अमेरिकी एनएसए का कहना कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मजबूत नेता है। उन्होंने तारीफ की भारत के पीएम की। और खबर है दोस्तों, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीकी नौसेनाओं के बीच समुद्री अभ्यास भी शुरू हो चुका है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में यह अभ्यास चल रहा है, जो कि 18 अक्टूबर तक चलेगा। क्वाड देशों का यह बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास, जिसका नाम रखा मालाबार 2024, ये विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है ना। वहीं रेल यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, न लाइन में लगना पड़ेगा न धक्का मुक्की होगी। जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों को अब कंफर्म सीट मिल पाएगी। अभी हमारे देश में तकरीबन 10,000 से ज्यादा ट्रेनें चल रही हैं। इनमें जैसे वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी के अलावा और भी कई सारी ट्रेनें हैं, और इनमें मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या करीब 822 है। अब रेलवे का प्लान है इन सभी ट्रेनों में 4-4 कोच जनरल के लगाए जा रहे हैं, जिनमें 2 कोच ट्रेन में आगे, 2 कोच पीछे लगेंगे। तो जनरल कोच में अब आपका सफर आरामदायक तो होगा ही, और आसानी से आपको सीट भी मिल पाएगी। दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 से आम यात्रियों को भी ट्रेन में सीट देगा अब रेलवे, है ना। मतलब ये नया प्लान बनाया गया। और इसके अलावा अभी जैसे नवरात्रा व्रत वगैरह का माहौल चल रहा, तो व्रत करने वाले लोग भी बेफिक्र होकर ट्रेन में सफर कर पाएंगे, क्योंकि आईआरसीटीसी ने नवरात्रि स्पेशल थाली पैकेज भी लॉन्च किया है। फिलहाल 150 स्टेशनों पर यह सुविधा शुरू की गई है। हालांकि आप कहोगे कि नवरात्रि तो खत्म होने वाली, अब लॉन्च किया क्या रेलवे ने? हाँ तो सही है, ये जो नवरात्रि व्रत स्पेशल थाली लॉन्च की, नवरात्रि के करीब 6 दिन बाद भक्तों की याद आई रेलवे को, और अब जाकर ये ऑनलाइन ऑर्डर करने की सुविधा शुरू की है। वही खबर है दोस्तों, अब ऑनलाइन भी बुक हो सकेंगे हाल्ट स्टेशनों की भी टिकट। 50 किलोमीटर की दूरी लिमिट जो थी, उसको रेलवे ने अब लगभग सभी स्टेशनों से खत्म कर दिया है, और यूटीएस मोबाइल ऐप के जरिए आपको एनीवेयर ट्रेन टिकट बुकिंग की फैसिलिटी मिलेगी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड सिस्टम लागू हुआ, जींस और टी शर्ट पहनकर आने पर रोक रहेगी। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया। अब फॉर्मल ड्रेस पहनेंगे टीचर्स, और इसके अलावा भी स्कूलों में डीजे बजाने, नाच गाने पर भी बैन लगा दिया है। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से इस संबंध में प्रेस नोट भी जारी कर दिया है, देख सकते हैं आप तस्वीर में। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार ने ओला इलेक्ट्रिक कंपनी को एक कारण बताओ नोटिस भेजा। हजारों ग्राहकों की शिकायतों के बाद कंपनी से 15 दिन में इस पर जवाब भी मांगा है। और वहीं खेल समाचार पर भी बड़ी अच्छी खबर आई है। भारत ने 86 रन से जीता दूसरा T20 मैच। नीतीश रेड्डी की 50 देखने को मिली, 2 विकेट भी लिए। बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 से आगे हुई अब इंडिया। और विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भी भारत ने नाम रोशन कर दिखाया। भारत की लड़कियों ने, बेटियों ने श्रीलंका को भी हराया। अभी इससे पहले पाकिस्तान को हराया था, अब श्रीलंका को भी 82 रन से हराकर सेमीफाइनल की उम्मीदें कायम कर ली है भारत की लड़कियों क्रिकेट खिलाड़ियों ने। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। सीआरपीएफ का नया प्लान, तकरीबन 3.25 लाख सीआरपीएफ जवानों के लिए राहत की खबर है। अब 500 किलोमीटर के दायरे वाले ग्रुप सेंटर से अटैच रहेगी 137 बटालियन। वही खबर है भारतीय नौसेना में शामिल हुआ दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत भी, तो इससे भी इंडियन आर्मी की ताकत बढ़ेगी। और डिफेंस से जुड़ी एक बड़ी डील भी हुई है। यूएस से परमाणु पनडुब्बियों 31 प्रीडेटर ड्रोन के लिए 80,000 करोड़ का सौदा तय हुआ है, और इससे भी हमारे भारत की सैन्य क्षमता में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी होगी, है ना। वही खबर है दोस्तों, अर्जेंटीना की विदेश मंत्री का भारत दौरा भी पूरा हुआ। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अभी ये 5 से 9 अक्टूबर तक भारत दौरे पर थी, और इस दौरान कई इन अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। चलिए खबर है, किसानों ने 35 घंटों के बाद हाईवे से जाम खोला। लाठीचार्ज की अफवाह पर कई गाँव के लोगों ने हाईवे कूच भी किया। हरियाणा पानीपत, खटीमा, शामली, सहारनपुर हाईवे जाम करने के दौरान मंगलवार देर रात किसी ने ये अफवाह फैला दी थी। अपने गन्ना बकाये के भुगतान की मांग कर रहे किसान भाई लोग, और इसी वजह से इन्होंने हाईवे जाम करके धरना दिया था। लेकिन अभी फिलहाल राहत की खबर है, ये जाम खुल चुका है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। महाराष्ट्र चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ओबीसी में शामिल होगी 15 जातियां, और महाराष्ट्र में किन किन जातियों
को अब ओबीसी में शामिल किया जाएगा, जिसकी नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। बट गुजर, सूर्यवंशी गुजर, रेव गुजर वगैरह काफी तो गुजर जातियां, इसके अलावा भी पोवार, तेलंगाना, तेलंगी, इंतजार, डंगरी वगैरह ये सब कुछ कास्ट है, जातियां। ये आपको नाम अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन इन सभी कास्ट को अब महाराष्ट्र सरकार ओबीसी का दर्जा देगी, मतलब ओबीसी में शामिल करेगी, है ना। चलिए खबर देखिए, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थापित की गई एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन, जिससे ब्रह्मांड के कई बड़े रहस्य खुलेंगे। इसका नाम मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट रखा गया है और इसे लद्दाख के हानले वेधशाला में रखा गया, स्थापित किया गया। मतलब करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही, स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकते हैं गुमराह करने वाले विज्ञापन। दवाई कंपनियों को आयुष मंत्रालय की तरफ से चेतावनी जारी की है और मंत्रालय ने कहा कि मरीजों के उपचार के लिए चमत्कार का दावा करने वाली दवाओं का विज्ञापन अवैध है। ऐसे विज्ञापन सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकते हैं और इसलिए ऐसे विज्ञापनों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। एलोपैथी दवाइयों के खिलाफ कई सारे भ्रामक विज्ञापनों को लेकर ये आयुष मंत्रालय की तरफ से चेतावनी जारी की है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और जुड़ जाइए आपके अपने डीएलएस भाई के साथ, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, मुख्य समाचार, सरकारी फैसले, नई योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, गोवा में फिर से मानसून खराब हुआ, 5 कमर्शियल फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 25 राज्यों में आज फिर से बारिश का अलर्ट है। बिहार में अब बाढ़ के हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। बिहार पटना में फिर से तेज बारिश हुई, आकाशीय बिजली का भी अलर्ट जारी। बक्सर, आरा और समस्तीपुर में भी बारिश देखी गई। कुछ और राज्यों के मानसून अपडेट देखिए आप। मध्य प्रदेश में शिव मंदिर पर बिजली गिरी, जिससे एक शिवलिंग भी खंडित हो गया। धार और बुरहानपुर में भी बारिश हुई, फसलों को नुकसान हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि दशहरे के बाद मध्य प्रदेश से विदा हो जाएगा मानसून। राजस्थान में देखिए आप, बीकानेर में तेज हवा के साथ फिर से ओले गिरे। आज पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। और उत्तर प्रदेश में देखिए, बिहार की तरह अभी भी कई गाँव बाढ़ में फंसे हुए लोग बाग परेशान है, तबाही मची हुई है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, तो दोस्तों इन राज्यों में आज हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है, तो जरा सावधान रहिएगा। और भारत के अलावा अमेरिका में भी देखिए तबाही मचाने आ रहा है एक विनाशकारी तूफान। इसके चलते अमेरिकी सरकार ने 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स को रद्द किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी विदेश यात्रा भी टाली। 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचने का बड़ा आदेश भी जारी किया। इतना भयंकर तूफान आ रहा अमेरिका में अभी। मिल्टन तूफान की वजह से बड़ी तबाही की आशंका है ना। चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोना चांदी के भाव क्या चल रहे हैं। तो देखिए सोना अभी गिरकर 75,000 रुपए के नीचे आया। चांदी में 2122 रुपए की बड़ी गिरावट देखी गई और चांदी का भाव भी 90 के अंदर आ चुका है, 88,290 रुपए प्रति किलो। मैंने कहा था ना आपको, गोल्ड और सिल्वर अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं, तो थोड़ी गिरावट आएगी, करेक्शन होगा, थोड़ा वेट करें आप। देखिए गिरावट आई है ना। चलिए मार्केट का भी कुछ अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। सेंसेक्स 167 अंक की गिरावट के साथ 81,467 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 31 पॉइंट गिरा। वहीं निवेशकों के लिए बड़ी खबर है, 15 अक्टूबर को खुलेगा देश का सबसे बड़ा आईपीओ। हुंडई मोटर इंडिया अपना आईपीओ लेकर आ रही। प्राइस बैंड और इस आईपीओ की तारीख वगैरह की डिटेल्स क्या होगी, दशहरे के बाद खुलेगा ये आईपीओ, तो ये भी देख लीजिए आप। 15 अक्टूबर को ओपन होगा, जिसमें आप 17 अक्टूबर तक निवेश कर पाएंगे। मिनिमम 13,720 रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और कंपनी ने अपने शेयर का प्राइस बैंड भी 1865 से 1960 के बीच तय किया है। इस आईपीओ के जरिए हुंडई कंपनी 27,870 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान बनाए हैं और हुंडई इंडिया के इस आईपीओ से जुड़ी कुछ खास तारीखों की डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आपके स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट आ रही है कि भारत तो डायबिटीज की राजधानी बनता जा रहा है और वैज्ञानिक डॉक्टरों की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। चिप्स, केक, कुरकुरे, मेयोनीज वगैरह इन चीजों को खाने वाले लोग सावधान रहे। आजकल लोगों की जो लाइफस्टाइल बिगड़ रही है, बाजार की चीजें खाते हैं उल्टी सीधी, इस वजह से भी मधुमेह यानी कि डायबिटीज का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है ना। चलिए अगली खबर देखिए, हमारे पड़ोसी देश नेपाल सरकार ने नोट छापने का टेंडर एक चीनी कंपनी को दिया और नए नोट में नेपाल के नक्शे को लेकर भी अब बड़ा विवाद पैदा हो रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक बड़ी खबर देखिए, इजराइल हमास के बीच जो जंग चल रही है, इस वजह से गाजा मानो पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक साल में गाजा में 60% इमारतें तबाह हुई हैं और इनको अब वापस यानी दोबारा बनाने में 80 साल लगेंगे, इतना विकास वापस होने में। अब जरा सोचिए, सालों की तरक्की, विकास युद्ध में कुछ ही पलों में तबाह हो जाता है। तभी तो कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा युद्ध कभी किसी के हित के लिए नहीं होता है। क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, पहले कैसी स्थितियां थी, जहां खेत बोए जाते थे, हरे फसलें होती थी, वहां अभी तबाही मची हुई है। ये सैटेलाइट की कुछ तस्वीरें भी देख सकते हैं। पोर्ट ऑफ गाजा पहले कुछ यूं दिखता था और अब कई होटल भी खंडहर बन गए हैं। पहले टूरिस्ट वगैरह आते थे, अब कोई नहीं आता है। ये देखिए, जहां पहले इतने अच्छे मंदिर वगैरह इस तरह की इमारतें बनी हुई थी, मस्जिद, गाजा सिटी की सबसे पुरानी मस्जिद भी तबाह हो गई। ये ग्रेट उमारी मस्जिद जो पहले कैसी थी, अभी यहाँ कुछ है ही नहीं। एक बड़ा अल्सिफा हॉस्पिटल जो पहले कैसे था और अब कैसा है, क्या पड़ा युद्ध में, जरा सोचिए आप। ये देखिए हमारे सुप्रीम कोर्ट जैसी दिखने वाली एक बिल्डिंग जो पहले कैसी थी अब कैसी है। बस चारों तरफ तबाही, मौत और भूख का मंजर। इजराइल हमास की जंग में कुछ यूं तबाह हो गया गाजा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री एक सप्ताह में शपथ लेंगे। 15 अक्टूबर से पहले कभी भी शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और इसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। चुनावी नतीजों के
बाद अब खबरें आ रही कि हरियाणा में भी मध्य प्रदेश राजस्थान की तरह 2 डिप्टी सीएम होंगे। मंत्रिमंडल में 10 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री तो नायब सिंह सैनी ही होंगे। वहीं हरियाणा में तीनों निर्दलीय विधायक जो थे उन्होंने भी बीजेपी को समर्थन दे दिया। इनमें एक तो देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल भी शामिल है और इस तरह से अब भाजपा के पास टोटल 51 एमएलए हो चुके हैं। क्योंकि हरियाणा के चुनाव में बीजेपी को 48 सीटें तो ऑलरेडी मिली थी, कांग्रेस 37 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा इनेलो बसपा को 2 सीटें मिली और 3 ही कैंडिडेट जीते थे निर्दलीय में इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में, और ये तीनों के तीनों बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ये समर्थन देने वाले विधायक कौन कौन है निर्दलीय देख सकते हैं आप, सावित्री जिंदल समेत ये 2 पुरुष विधायक भी हैं। पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए आप। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को भी एक पत्र लिखा। हरियाणा के चुनावी नतीजों पर जो कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर भी आपत्ति जताई, क्योंकि कांग्रेस ने तो साफ साफ कह दिया है कि हरियाणा चुनाव में ईवीएम है, कोई ईवीएम में गड़बड़ी हुई, 90% चार्ज से बीजेपी जीती वगैरह वगैरह। तो इन्हीं बयानों को लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम पर अपनी हार का ठीकरा ना फोड़ें। और दूसरे कुछ राजनीतिक पार्टियों के बयानबाजी भी देखिए आप। आम आदमी पार्टी से लेकर ओबीसी तक सभी ने चलाए कांग्रेस पर तीर, कहा कि अपने अहंकार की वजह से हरियाणा में हारे। इधर राहुल गांधी भी बोले कि हरियाणा के नतीजे बड़े हैरान करने वाले हैं। शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस जीत को हार में बदलना जानती है, महाराष्ट्र में अकेले लड़ना हो तो बता देना। पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए आप। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। पार्टी प्रवक्ता की तरफ से ऑफिशियली ये घोषणा की गई है। और ये इलेक्शन रिजल्ट के बाद पीएम मोदी ने भी कहा कि कांग्रेस हिंदुओं को जाति में बांटती है। मुस्लिमों की बात आने पर इनके नेताओं के मुंह पर ताला लग जाता है। वैसे इस बार हरियाणा चुनाव पर इलेक्शन एक्सपर्ट की ये रिसर्च कहती है कि गेम चेंजर बने भाजपा के 10 वादे। जो 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे, सरकारी नौकरी और अग्निवीर से युवाओं को लुभाने वाले वादों से भी हरियाणा चुनाव में बीजेपी को जीत में फायदा मिला है। अब देखते हैं इन वादों को आखिरकार बीजेपी कब तक पूरा कर पाती है। हरियाणा में नई सरकार के गठन के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण होगा, है ना। वैसे अभी हरियाणा में तो हैट्रिक लग गई है, लेकिन आने वाले 4 महीनों में 3 और राज्यों में चुनाव होंगे। अगली चुनौती बीजेपी के लिए महाराष्ट्र होगी, फिर झारखंड और दिल्ली भी, क्योंकि इन राज्यों में कार्यकाल लगभग 23 फरवरी तक खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र में तो 26 नवंबर को ही खत्म हो जाएगा कार्यकाल। इधर उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव के लिए सपा ने 6 कैंडिडेट्स घोषित कर दिए हैं, है ना। और चलिए दोस्तों, अब पॉलिटिक्स के बाद अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, इंटर्नशिप स्कीम पर खबर आ रही कि मल्टीनेशनल कंपनियों ने कई सारे सेक्टर्स के लिए 13,000 वैकेंसी निकाली है। युवाओं के लिए खास मौका है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम जो शुरू हुई उसमें अब तक 13,000 से ज्यादा वैकेंसी अपलोड हो चुकी है। नवंबर तक उम्मीदवारों को ऑफर लेटर भी मिल जाएंगे। 21 से 24 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं इसमें। मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर पहले बताया भी था, ये पोर्टल है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और ये इंटर्नशिप स्कीम में सरकार हर महीने 5-5 हजार रुपए तक का भत्ता भी देगी युवाओं को स्टाइपेंड के रूप में, और 6,000 सबसे पहले एक मुफ्त सहायता राशि के रूप में भी दिए जाएंगे। और भी इस योजना से जुड़ी कुछ तारीखों की डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकार का प्लान डिजी लॉकर के साथ उमंग ऐप को मिलाने की घोषणा की है, यानी दोनों ही ऐप को मर्ज कर दिया जाएगा, तो आप दोनों की सेवाएं एक ही जगह पर ले पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा खबर है कि सैन्य कमांडरों के दूसरे सम्मेलन का पहला चरण आज से गंगटोक में आयोजित होने जा रहा है। सिक्किम के गंगटोक में, मतलब ये हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा, ठीक है ना। आज से आयोजित होगा, जो कि 2 दिवसीय सम्मेलन है ये टोटल। चलिए अगला अपडेट देखिए। मुंद्रा पोर्ट की सिल्वर जुबली पर एक स्मारक डाक टिकट जारी हुआ। गौतम अडानी बोले कि चुनौतियों से भरा रहा सफर। वहीं हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखिए। महाराष्ट्र में अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ विशेष अभियान चलाए सरकार। चुनाव से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी किया निर्देश। और बिहार से खबर है दोस्तों, बालू खनन 15 अक्टूबर से शुरू होगा। ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी। विजय सिन्हा की तरफ से निर्देश जारी किए गए। और वहीं बिहार में वाहन चालकों के लिए भी अच्छी खबर है। हर साल मिलेंगे 2,000 रुपए। वाहन चालकों को पोशाक के लिए अब नीतीश सरकार ये 2,000 रुपए देगी। सरकार ने सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 नाम से ये नई योजना शुरू की है बिहार की नीतीश सरकार ने, है ना। जो टैक्सी वगैरह चलाते हैं, कैब वगैरह, उनके लिए बिहार सरकार की तरफ से ये योजना घोषित की है। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे, इस बारे में डिटेल भी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए बड़ी खबर, 50 नकली दवाओं पर प्रतिबंध लगाए जाने की रिपोर्ट गलत है। डीसीजीआई की तरफ से इसको लेकर सच्चाई भी बताएगी। हाल ही में कुछ दिनों पहले एक खबरें आई थी, आपको पता होगा, मैंने भी बताया था। तो अब इस पर डीसीजीआई का कहना है कि ये दवाइयां नकली नहीं है, बल्कि वे मानक गुणवत्ता वाली दवाइयां नहीं थी। इन दोनों ही बातों में काफी अंतर है। औषधि महानियंत्रक राजीव सिंह की तरफ से यह क्लेरिफिकेशन जारी किया गया। हालांकि फिर भी दवाओं को बाजार से वापस लेने को कहा गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका कई सड़कों के चौड़ीकरण का काम। धर्मार्थ मार्गों को अब और बेहतर बनाया जाएगा। पहले चरण में 586 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जो धर्मस्थलों से जुड़े रास्ते हैं, सड़कें हैं, उनको अब चौड़ीकरण किया जाएगा, मतलब खुले रास्ते बनाए जाएंगे, है ना। वहीं खबर है यूपी में सिर्फ बाबुओं के भरोसे फाइल निपटाने वाले शिक्षा अधिकारियों को अब नापा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने गुस्सा जताते हुए ये नया आदेश जारी किया है। जो सिर्फ क्लर्क बाबू के भरोसे पूरी फाइलें निपटाते हैं ना, तो ऐसे अधिकारियों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी, है ना। वहीं खबर है यूपी के इस जिले में दौड़ेगी 30 नई रोडवेज बसें। ग्रामीण इलाकों में भी अब सुविधा मिल पाएगी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में योगी सरकार ये नई सुविधाएं शुरू करने जा रही है। वैसे यूपी में निवेशकों के लिए भी अच्छी खबर आई है। होम स्टे, होटल और रिजोर्ट के लिए योगी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा कि ऐसी चीजों का निर्माण करवाने वालों को 15 से 20 और 25% तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। वहीं यूपी वासियों के लिए एक और अच्छी खबर देखिए आप। प्रधानमंत्री काशी की जनता को सौंपेंगे 450 करोड़ की योजनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक के बाद अब तैयारियां और
तेज हुई। पीएम मोदी आने वाले 20 अक्टूबर को यूपी वाराणसी का दौरा करेंगे और इसी दौरान तकरीबन 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की पूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, है ना। इन योजनाओं में कुछ योजनाएं कौन कौन सी रहेगी जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश में 13 टन चाइनीज लहसुन और 1.5 टन चाइनीज आम को नष्ट किया गया। 3800 किलो कीवी पर भी कार्रवाई हुई। इनमें कुछ गुणवत्ता में खराबी पाए जाने के बाद अब सरकार ने और खाद्य विभाग के अधिकारियों ने इन सामानों को नष्ट करवाया है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, महिलाओं को सालाना 30,000 रुपए देने की तैयारी में है इस राज्य की सरकार। चुनाव आयोग से अनुमति भी मांगी है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से ये प्लान बनाया जा रहा है। वैसे झारखंड से जुड़े कुछ और अपडेट भी देख लो आप। पुलिस भर्तियों की छुट्टी को लेकर भी एक बड़ा निर्देश जारी किया। आईजी से लेकर एसपी तक पहुंचा विभाग का नया ऑर्डर और झारखंड सरकार ने 15 अक्टूबर तक पुलिस कर्मियों की छुट्टियां स्थगित कर दी है। त्योहारी सीजन में सुरक्षा व्यवस्थाएं वगैरह बनी रहे इसलिए, है ना। झारखंड कैबिनेट बैठक में कुछ और फैसले भी लिए गए। रिम्स को मिली 738 करोड़ की सौगात। यहाँ खुलेंगे डिग्री कॉलेज। हर जिले में बनेंगे बार और काउंसलिंग भवन भी। झारखंड राज्य के सभी अस्पतालों में बनेगा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर। रिम्स में नए भवनों के निर्माण के लिए भी धनराशि जारी हुई और सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को मिलेगी स्कूल डायरी भी। टोटल दोस्तों झारखंड कैबिनेट बैठक में 81 बड़े फैसले लिए गए। उच्च शिक्षा के लिए विदेश पढ़ने भेजे जाएंगे 50 छात्र। अल्पसंख्यक स्टूडेंट को निःशुल्क कोचिंग देगी अब झारखंड सरकार। क्लास 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को एक स्कूल डायरी मिलेगी जिसमें सारा लेखा जोखा होगा स्टूडेंट का। तो ये कुछ बड़े फैसले रहे झारखंड सरकार के, है ना। वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तराखंड में अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला हुआ और इस साइबर अटैक से निपटने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने 5 राज्यों से सुझाव भी मांगे हैं और अब सरकार ने भी एक नया ऑर्डर जारी कर दिया इस अटैक के बाद। कहा कि उत्तराखंड में सरकारी सिस्टम पर अब नहीं चलेगा सोशल मीडिया। सुरक्षा के तौर पर रोक लगाई है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह ये सरकारी सिस्टम यानी सरकारी कंप्यूटर वगैरह पर अब नहीं चल पाएंगे, है ना। वहीं खबर है दोस्तों, उत्तराखंड में पहले फेज में लगेंगे 1.5 लाख से भी ज्यादा मीटर। 10 साल की गारंटी व मिनिमम 100 रुपए का रिचार्ज भी लगेगा। ये स्मार्ट बिजली मीटर की शुरुआत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत भरी साबित हो रही है क्योंकि उत्तराखंड सरकार ज्यादा चार्ज नहीं वसूलेगी, है ना। और खबर है उत्तराखंड में 28 जनवरी से होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल भी। मुख्यमंत्री ने ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से मुलाकात की। 25 अक्टूबर को ये स्पोर्ट्स कैलेंडर भी जारी होगा। अच्छा, रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर है। दिवाली छठ पर गुजरात से भी 2.5 लाख यात्री जो गाँव जाएंगे उनके लिए 35 जोड़ी विशेष ट्रेन चलाएगा रेलवे। यूपी, बिहार के साथ राजस्थान की भी 7 स्पेशल ट्रेनों को मंजूरी मिली है। और खबर है राजस्थान में देखिए डिस्कॉम कर्मचारियों को मिलेगा चैंपियन अवार्ड। सबसे ज्यादा सोलर स्थापित करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। 5 लाख घर योजना के दायरे में है। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए लखनऊ में डेंगू संक्रमितों की संख्या 900 पार पहुंची। 24 घंटों में 54 और नए मरीज सामने आए। खबर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब 3 दिन मां की आराधना में लीन रहेंगे नवरात्रा समाप्त होने तक। आज गोरखनाथ मंदिर में महानिशा पूजा करेंगे और शुक्रवार को कन्या पूजन भी होगा। वहीं खबर है पंजाब में कृषि पॉलिसी को लेकर किसानों की सरकार के साथ मीटिंग हुई। मंत्री बोले कि किसानों के सुझाव पर विचार करेंगे। उग्राहा ने कहा कि 24 सुझाव दिए। खबर है पंजाब चंडीगढ़ में वेडिंग शुल्क न चुकाने पर रद्द होंगे लाइसेंस। 2800 विक्रेताओं को निगम ने चेतावनी भी जारी की। 1 महीने के अंदर देना होगा बकाया। और बच्चों के मिड डे मील पर भी एक अपडेट आ रहा। यूपी गाजीपुर में अब देखिए दाल चावल ही नहीं बल्कि बच्चों को स्कूलों में चने और गजक वगैरह भी दिए जाएंगे। हर बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को बच्चों को कुछ एंटिक चीजें मिलेगी खाने के लिए, है ना। बिहार में भी देखिए दोस्तों अब मिड डे मील में घोटाला करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। बिहार के नीतीश सरकार की तरफ से एक कठोर कदम उठाया गया है और बिहार सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना जो कि अब प्रधानमंत्री पोषण योजना है उसमें शिकायतों को दूर करने के लिए कदम उठाया है। राज्य सरकार ने जिलेवार जांच करने का निर्णय लिया है। 1 नवंबर से शुरू होने वाली इस जांच में दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि बिहार शिक्षा विभाग इसके लिए व्हाट्सएप पर भी शिकायतें स्वीकार कर रहा है और 48 घंटों के अंदर जांच की कार्रवाई की जाएगी अगर बच्चों को स्कूल में मिड डे मील में कोई दिक्कत आती है तो, है ना। चलिए खबर देखिए उत्तराखंड डाक विभाग ने पिक्चर पोस्ट कार्ड जारी किया। इससे राज्य के खूबसूरत स्थलों को पहचान मिल पाएगी। देश भर में 7 से 11 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा और इसी बीच डाक विभाग की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाएं सुविधाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचे तो उत्तराखंड सरकार ने ये फैसला लिया है। ठीक है, और एजुकेशन पर एक अपडेट आ रहा दोस्तों। एक तो रेलवे ने आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा चुकी है। अब 27 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर पाएंगे। 8113 पदों पर वैकेंसी है टोटल। और वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, मारुति ग्रैंड विटारा का डोमिनियन एडिशन लॉन्च हुआ। स्मार्ट हाइब्रिड एसयूवी में लगभग 28 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा, कंपनी दावा कर रही है। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृष राशि वाले लोगों को मिलेगा सितारों का साथ। कर्क और कुंभ राशि वालों को भी धन लाभ के योग है। मिथुन राशि के लोग अपनी गलतफहमियां दूर करें। तुला राशि के लोग अवसरों को ध्यान में रखेंगे तो नुकसान से बचेंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस टेबल में। और हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे कोई क्वेश्चन सवाल नहीं पूछने वाला हूँ। आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में रतन टाटा सर के लिए 2 शब्द भावपूर्ण श्रद्धांजलि के लिख दीजिए। कुछ नहीं तो ओम शांति ही जरूर लिख देना। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की महत्वपूर्ण खबरें, मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।